क्या फिल्में एक्टर से कानून के ऊपर होते हैं या कानून की ताकत हर किसी के लिए समान है? आज हम बात करने जा रहे हैं तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार और नेशनल विनर अल्लू अर्जुन की, उनकी गिरफ्तारी, जेल का एक्सपीरियंस, मीडिया और पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू, और आखिरकार ये सवाल है कि क्या ये सब केवल पुष्पा 2 का पीआर स्ट्रेटेजी था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। इस पूरे मामले को गहराई से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस केस में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको शायद ही पता होगी। सबसे पहले जानते हैं आखिर इस घटना की शुरुआत कैसे हुई। सब कुछ शुरू होता है 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के संध्या थिएटर में। ये वो दिन था जब पुष्पा द रूल का बहुत बड़ा प्रीमियर हो रहा था। भारी भीड़ जुटी हुई थी। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के फैंस और सिनेमा लवर्स थिएटर के बाहर सुबह से ही मौजूद थे, लेकिन जो खुशी का मौका होना चाहिए था वो एक त्रासदी में बदल गया। फैंस की बढ़ती भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला रेवती की दम घुटने से मौत हो गई। उनके 9 साल के बेटे श्री तेज को गंभीर चोट आई। डॉक्टर के अकॉर्डिंग उनके सिर में बहुत ज्यादा चोट लगी और उनकी हालत बेहद नाजुक बन गई। इस भगदड़ के बाद पुलिस ने रेवती के परिवार की शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनके सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस फाइनल हुआ। अब बात करते हैं क्या अल्लू अर्जुन के प्रेजेंस की वजह से ऐसी घटना बढ़ गई। तो देखो, बड़े इवेंट्स में स्टार की मौजूदगी और उनके फैंस के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट बनती है, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है कि भीड़ मैनेजमेंट करने का एक सही तरीका होना चाहिए। इससे पहले भी हमने ऐसी घटनाएं देखी है जहां फैन मीट्स और प्रीमियर जैसे कार्यक्रमों में जहां सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बन गया। अब बात करते हैं गिरफ्तारी की कहानी और कंट्रोवर्सी के बारे में। 4 दिसंबर की घटना के बाद 8 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने सुबह 6:30 उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी इतनी जल्दी थी कि उन्हें ब्रेकफास्ट तक करने का समय नहीं दिया गया। सीधे कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड के तहत चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी के टाइम भी बड़े सवाल खड़े करता है। ये कदम शुक्रवार को उठाया गया ताकि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद होने के कारण उनकी जमानत में देरी हो जाए। अब बात करेंगे आखिर जेल में क्या हुआ। जेल अधिकारियों ने बताया कि अल्लू अर्जुन को एक विशेष कैदी के तौर पर रखा गया। उन्होंने शुक्रवार की रात जेल में बिताई। खाने में उन्हें चावल और सब्जी की करी दी गई। जेल प्रशासन ने ये भी बताया कि उन्हें 6:30 बजे शाम जेल लाया गया और शाम 7 बजे के बाद किसी कैदी को रिहा करना जेल मैनुअल के खिलाफ है। हाई कोर्ट के आदेश के प्रति 11:30 बजे जेल में पहुंची, इसीलिए रिहाई अगले दिन यानी शनिवार को दी गई। तो अब ये सवाल भी उठता है कि क्या ये जानबूझकर किया गया। कई लोगों का मानना है कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को बड़ा मुद्दा बनाने की साजिश की गई थी। शुक्रवार की गिरफ्तारी और वीकेंड के दौरान जेल में रखने से सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा न्यूज चलने लगी। तो अब ये बात आती है कि आखिर मीडिया में मामला कैसे उछला। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद उनका परिवार हरकत में आ गया। शनिवार सुबह उनकी रिहाई के बाद अल्लू के परिवार ने अपने घर के गार्डन में मीडिया को लाइव कवरेज के लिए बुलाया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विवादों में घिर गई। कई लोगों ने ये भी कह दिया कि अल्लू अर्जुन का ये पीआर स्टंट है और सिंपैथी हासिल करने का तरीका है। बाकी आपको क्या लगता है जरूर बताना। अब बात करते हैं क्या सच में ये पीआर स्ट्रेटेजी थी। तो देखो, पुष्पा 2 के रिलीज से पहले इस घटना ने फिल्म को काफी चर्चा दी। यह सोचना लाजमी था कि ये कंट्रोवर्सी फिल्म की मार्केटिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन क्या ये नैतिक है कि एक महिला की मौत के मामले को प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब बात करते हैं पुलिस और अल्लू अर्जुन के बीच के पॉइंट को। अब इस मामले में पुलिस और अल्लू अर्जुन के बीच सीधा विवाद उभर कर सामने आया। पुलिस का कहना है कि थिएटर प्रबंधन को पहले ही चेतावनी दी गई थी, एक्टर्स को बुलाने से भीड़ बेकाबू हो सकती है। अब सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। पुलिस ने अदालत में पेश किए गए नोट में दिखाया कि स्थानीय इंस्पेक्टर ने मैनेजमेंट को लिखा था कि जगह की व्यवस्था ठीक नहीं है। बावजूद इसके अल्लू अर्जुन का आना क्या जानबूझकर किया गया। वहीं अल्लू अर्जुन की टीम के बारे में बात करें तो पुलिस का दावा है कि अल्लू अर्जुन ने अपने गाड़ी की सनरूफ को खोलकर फैंस को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, इससे भीड़ और ज्यादा एक्साइटेड हो गई और भगदड़ बढ़ गई। अब बात करते हैं पीड़ित परिवार और उनके कंडीशन के बारे में। रेवती के परिवार का दर्द कोई शब्द में बयान नहीं कर सकता। एक माँ की मौत और बेटी की गंभीर हालत ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। तेलंगाना पुलिस और सरकार ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन क्या ये उनके लिए इनफ है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए यह मामला केवल एक फिल्म स्टार का विवाद न बने, बल्कि इसे सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। यहाँ तक कि ये सब केस होने के बाद अल्लू अर्जुन ने एक वीडियो भी बनाया था, जिसको लेकर कई लोगों ने कहा एक सिंपैथी पाने का एक पीआर स्टंट है, और कहना है कि फिल्मी इंडस्ट्री में ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल जानबूझकर प्रचार के लिए किया जाता है। विवादों में सुर्खियां बनती है जो फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कमाई पर इम्पैक्ट डालती है। पर क्या अल्लू अर्जुन और उनकी टीम इस विवाद को फिल्म के प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है? बाकी मुझे नहीं लगता कि यह सिंपैथी पाने का एक तरीका है, क्योंकि अगर कोई और स्टार होता तो शायद ही वो ऐसे वीडियो बनाकर माफी मांगता। बाकी आगे बढ़ते हैं। यह मामला केवल अल्लू अर्जुन और पुलिस के बीच का विवाद नहीं है। यह कानून व्यवस्था और स्टार की जिम्मेदारी के सवाल है। क्या स्टार्स को हमेशा कानून के घेरे में रखना चाहिए या उनकी टीम को भीड़ नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? बाकी इस पूरे मामले में मैं ये डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता कि अल्लू अर्जुन सही है। इसमें किसका दोष है, कौन है इसमें दोषी, ये कोर्ट ही तय करेगी। यहाँ तक
तक कि राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर इस मामले पर कहा कि लोकप्रिय हस्तियों को उनकी इमेंस पॉपुलैरिटी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने लिखा, हर स्टार को अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का विरोध करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सेलिब्रिटी के लिए, चाहे वो फिल्मी स्टार हो या राजनीतिक स्टार, क्या उसका ज्यादा पॉपुलर होना कोई अपराध है। राम गोपाल वर्मा ने छड़छड़म की शूटिंग की एक घटना को याद किया, जहां श्रीदेवी को देखने के लिए इकट्ठा हुई भारी भीड़ में 3 लोगों की मौत हो गई थी। अल्लू अर्जुन के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के जस्टिफिकेशन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, मेरी फिल्म छड़छड़म की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी को देखने आई लाखों भीड़ में से 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो क्या तेलंगाना पुलिस अब श्रीदेवी को गिरफ्तार करने के लिए स्वर्ग जाएगी? बाकी राम गोपाल वर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना। और शायद आपको पता होगा कि अल्लू अर्जुन ने उस परिवार को 25 लाख रुपए का वादा किया। वहीं अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने घायल बच्चे से मुलाकात की, जो अभी वेंटिलेटर पर है, और हर पॉसिबल मदद करने का वादा किया। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ऐसी डिटेल्ड वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का।